हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 की शुरुआत में सोंगलिन के एम्प्लॉयज आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि शनहाई ग्रुप में से किसी ने हमारा अकाउंट चुराया है, तो ये कहने लगता है कि हाँ ऐसा ही है। सोंगलिन अपने भाई की पिक्चर को देखते हुए कहती है कि भाई जिंदगी बहुत टफ हो गई है। अब सोंगलिन अपने गेमिंग लेंस पहनती है और गेम के अंदर आ जाती है। सोंगलिन गेम में आकर एक सिग्नल देती है, जिसके बाद यहाँ पर इसका भाई आ जाता है। सोंगलिन का भाई कहने लगता है कि तुम बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने के लिए आई हो। सोंगलिन अपने भाई को हक करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सोंगलिन का भाई पूछता है कि क्या हुआ है, तुम अपसेट दिखाई दे रही हो। सोंगलिन कहती है कि मेरी गेम के साथ एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। सोंगलिन का भाई कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, हम लोग यहाँ पर बैठ कर बात कर सकते हैं। सोंगलिन अपने भाई से बात करने के लिए बैठ जाती है, कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सोंगलिन कहने लगती है कि पहले मैं ये सोचा करती थी कि जब तक मैं मेहनत करती रहूंगी मेरे साथ अच्छी चीजें ही होंगी, लेकिन कुछ टाइम से सिर्फ मेरे साथ बुरी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ तक कि गेम की लॉन्च भी डिले हो गई है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस खोती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हल नहीं कर सकती। सोंगलिन कहती है कि मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रही हूँ। सोंगलिन का भाई कहता है कि जिंदगी में मैं बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम हकीकत से कभी भी भाग नहीं सकते। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम थक गई हो तो तुम कुछ अर्से के लिए ब्रेक ले सकती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसका भाई कहता है कि तुमने हमेशा ही मुश्किलात का सामना बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोंगलिन को कॉल आ रही होती तो अपने भाई से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, तब मुझे यहाँ से जाना होगा। सोंगलिन का भाई कहता है कि तुम जा सकती हो। इस सोंगलिन से कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा यहाँ पर इंतजार करूंगा। सोंगलिन को लिन की कॉल आती है। लिन कहता है कि मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें डिनर करवाने का वादा किया था। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मुझे डिनर पर ज्वाइन कर सकती हो। जैसे ही कॉल बंद होती है तो लिन को शॉरन का वॉइस मैसेज आता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस सोल्यूशन को कबूल कर लेंगे। मुझे अभी भी यही लगता है कि हम इससे बेहतर हल ढूंढ सकते हैं। लिन शॉरन को मैसेज करता है कि ऐसा करना मेरे, तुम्हारे और सोंगलिन के लिए बेस्ट है। अब लिन सोंगलिन के ऑफिस में ही खाना लेकर आ जाता है। सोंगलिन लिन से कहने लगती है कि शायद मैं इस गेम को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास इस बग को फिक्स करने की काबिलियत नहीं है। सोंगलिन ऐसे ही लिन के सामने बातें किए जा रही होती है, जिनको सुनने के बाद लिन कहता है कि तुम्हें इस तरह से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्या तुम भूल गई हो कि तुमने पहले किस तरह से मुझे कंफर्ट किया था। मैं जानता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन बहुत टफ है और तुम बहुत बुरा महसूस कर रही हो, लेकिन ये सब चीजें तुम्हारी नाकामी का कारण नहीं है। सोंगलिन कहती लेकिन अपने सपने की खातिर मैं शॉरन और अपने एम्प्लॉयज का नुकसान भी नहीं कर सकती। सोंगलिन कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद मैं कम बैक करूँ। लिन कहते कि क्या तुम ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हो। सोंगलिन कहती है कि हाँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है। लिन कहता है कि मैं समझ गया हूँ, बस तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है इस गेम को लॉन्च करने के लिए, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर और शॉरन पर छोड़ दो। सोंगलिन कहती है कि तुम लोग ये मसला कैसे हल करोगे। लिन कहते हैं कि कुछ मसले सिर्फ इन्वेस्टर्स के होते हैं, तुम्हें उन मसलों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तुम सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करो। इतने में सोंगलिन को थॉशोंग बुलाने के लिए आता है। सोंगलिन जाने से पहले लिन से कहती कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लिन कहते हैं कि नहीं। ये सुनने के बाद सोंगलिन चली जाती है। आज मीटिंग रूम में शॉरन की मौजूदगी के बावजूद सभी लोग आपस में बहस किए जा रहे होते हैं। ये देखकर शॉरन को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये इन सब लोगों को चुप करने के लिए कहता है। शॉरन कहता है कि मैं पहले ही सबको क्लियर कर चुका हूँ कि इस इंसिडेंट का जिम्मेदार कौन है और मिस्टर लिन ने अपना काम सही से नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मैं आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ कि इस इंसिडेंट का डिजाइन टीम से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर कहने लगते हैं कि आखिर मिस्टर लिन भला अकाउंट क्यों चोरी करेंगे और वो गेम को लॉन्च होने से क्यों रोकेंगे। शॉरन कहता है कि मीटिंग खत्म हो गई है, ये जाने लगता है, लेकिन बोर्ड के डायरेक्टर शॉरन से कहते हैं कि हमने ये फैसला किया है कि हम गेम की लॉन्च को पोस्टपोन कर देंगे। बोर्ड के डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम लोगों ने इस गेम में चेयरमैन शॉ की वजह से इन्वेस्टमेंट की थी और उन्हीं के कहने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट डिले कर रहे हैं। अगर तुम डिजाइन टीम चेंज करने के लिए तैयार हो तो फिर हम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। शॉरन कहता है कि गेम की लॉन्च में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है और मुझे नहीं लगता कि नई आने वाली टीम इतनी जल्दी गेम को समझ सकेगी। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि टीम चेंज करने की वजह से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ही जाया हो जाएगी। बोर्ड के डायरेक्टर कहते हैं कि हमें किसी बात की जल्दी नहीं है, हमने जो कहा है तुम उसके बारे में अच्छे से सोचना। ये कहने के बाद बोर्ड के डायरेक्टर्स यहाँ से चले जाते हैं। शॉरन गुस्से में टेबल पर पंच मारता है तो उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि मैं जल्दी से जाकर बैंडेज का सामान लेकर आता हूँ। ताशुंग ये खबर पढ़कर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोंगलिन को बताने लगता है कि मिस्टर लिन ने इस इंसिडेंट की
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कंपनी से रिजाइन कर दिया है। ये खबर सुनने के बाद सॉन्गलिन काफी परेशान हो जाती है। सॉन्गलिन कहने लगती है कि क्या कहीं लिन इसी सोल्यूशन के बारे में तो उस दिन बात नहीं कर रहा था। अब असिस्टेंट शाओरिन के मेडिसिन लगाते हुए पूछ रहा होता है कि मिस्टर लिन ने अचानक रिजाइन क्यों कर दिया है। इतने में यहाँ पर सॉन्गलिन आ जाती है। सॉन्गलिन गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे मेरी टीम को बचाने के लिए मिस्टर लिन को कंपनी से निकाल दिया है। असिस्टेंट सॉन्गलिन के पास आकर कहता है कि तुम इसको ये बैंडेज लगा दो। तो सॉन्गलिन कहती है कि इसको चोट कैसे लगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस की बोर्ड के डायरेक्टर से बहस हो गई थी। असिस्टेंट के कहने पर सॉन्गलिन शाओरिन के बैंडेज लगा देती है। शाओरिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, मैं भी इस मसले को इस तरह से हल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हें मुझ पर गिव अप कर देना चाहिए था, गलती मेरी है तो लिन उसका अंजाम क्यों भुगते। शाओरिन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। सॉन्गलिन कहती है लेकिन क्यों। शाओरिन कहता है कि इस गेम को तुमने जीरो से स्टार्ट किया था, क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो कि अब ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथों में चला जाए। सॉन्गलिन कहती है कि हाँ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं है कि लिन को मेरी वजह से कंपनी से निकाल दिया गया है। शाओरिन कहता है कि तुम इसको भाई की सपोर्ट समझ सकती हो। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुमने ये सोचा है कि इस वजह से तुम्हारे भाई के करियर पर क्या असर पड़ेगा। अगर मुझे कामयाबी किसी का फ्यूचर बर्बाद करके मिलने वाली है तो इससे तो यही बेहतर है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर गिव अप कर दूं। शाओरिन कहता है कि मैंने बहुत सोचा है, अभी के लिए यही बेहतरीन सोल्यूशन है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ये कहने के बाद सॉन्गलिन यहाँ से चली जाती है। अब सॉन्गलिन लिन के घर पर आ जाती है। सॉन्गलिन लिन से कहती है कि मैं तुम्हें कंफर्ट करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे कंफर्ट कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूँ। लिन कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ एक ग्लास पी सकती हो। दूसरी तरफ शाओरिन बॉक्सिंग करते हुए यही सोच रहा होता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, मैं नहीं चाहता था कि इस बार भी वो मेरे लिए कुर्बानी दे, लेकिन क्या मेरे पास कोई चॉइस थी। शाओरिन कहता है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं उन लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो मेरे लिए बहुत अहम है। सॉन्गलिन लिन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये बात सबको साबित करूंगी कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, और अगर इसके लिए मुझे अपनी गेम पर भी गिव अप करना पड़ा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लिन कहता है कि तुम्हें और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। सॉन्गलिन लिन से कहती है कि शाओरिन बिल्कुल मेरे जैसा है, वो भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सॉन्गलिन कहती है कि तुम इस सब के लिए शाओरिन को ब्लेम मत करना, अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो मुझे कर लेना। लिन कहता है कि मैं भला उसे इल्जाम क्यों दूंगा, वो तो मेरा छोटा भाई है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा। लिन सॉन्गलिन के बारे में भी कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इसके साथ ही सॉन्गलिन बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिन सॉन्गलिन को ब्लैंकेट देता है, साथ ही सॉन्गलिन की आंख खुल जाती है और इसमें फिर से शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। सॉन्गलिन कहने लगती है कि ब्रदर लिन, बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिन सॉन्गलिन को इस तरह से देखकर बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हारा घर बहुत प्यारा है, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ। तो लिन कहता है कि हाँ तुम देख लो। सॉन्गलिन जब लिन का रूम देख रही होती तो लिन इसके लिए खाना लेकर आता है। लिन को तो यही लग रहा होता है कि शायद ड्रिंक करने की वजह से सॉन्गलिन ऐसे बिहेव कर रही है। सॉन्गलिन लिन से कहने लगती है कि तुम्हारा बेड इतना छोटा क्यों है, तुम्हारी वाइफ कहाँ सोती है। लिन कहता है कि अगर तुम मुझे बॉटल दे दोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर सॉन्गलिन लिन को बॉटल दे देती है। लिन कहता है कि मेरी कोई वाइफ नहीं है। सॉन्गलिन बहुत ही कैजुअल अंदाज में लिन से कहती है कि फिर तुम जरूर किसी को पसंद करते होगे। सॉन्गलिन को इस तरह से देखकर लिन को बहुत अजीब लग रहा होता है। लिन कहता है कि हमारा रिलेशनशिप खास नहीं है, तो सॉन्गलिन इसको अपने पास करते हुए कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन लिन बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहा होता है, इसलिए ये जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और बाहर से ही दरवाजा लॉक कर देता है। सॉन्गलिन कहती है कि ब्रदर लिन आज अजीब तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। लिन अब शाओरिन को कॉल करके बताता है कि सॉन्गलिन मेरे घर पर है, उसने काफी ड्रिंक कर ली, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे आकर पिक कर लेना चाहिए। ये सुनते ही शाओरिन सॉन्गलिन को पिक करने के लिए चला जाता है। सॉन्गलिन अब दरवाजा नॉक कर रही होती है, लेकिन लिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो शिंगटियन की स्पिरिट कहने लगती है कि मैं तो ये बात भूल ही गया कि मैं अभी एक लड़की की बॉडी में हूँ और मैं ब्रदर लिन को अपने दोस्तों की तरह ट्रीट कर रहा था। लिन भी बाहर खड़ा सॉन्गलिन की ये बातें सुन रहा होता है। शिंगटियन अब सोचने लगता है कि ये कब कब सॉन्गलिन की बॉडी में आता है, तो इसको रियलाइज होता है कि सॉन्गलिन जब भी सो जाती है तब शिंगटियन इसकी बॉडी में आ जाता है। लिन सॉन्गलिन से कहने लगता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मेंटल कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें बस थोड़ी देर और इंतजार करना होगा क्योंकि शाओरिन यहाँ पर पहुँचने वाला है, फिर हम दोनों तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। सॉन्गलिन कहने लगती है कि क्या तुम शाओरिन को जानते हो। लिन कहता है कि हाँ। शिंगटियन की स्पिरिट अब ये कहने लगती है कि क्या लिन और शाओरिन मिले तो नहीं हुए और ये दोनों मिलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने लगता है कि मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब लिन को सॉन्गलिन की नॉर्मल आवाज सुनाई देती है। सॉन्गलिन कह रही होती है कि तुम दरवाजा खोल सकते हो, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। लिन कहता है कि क्या तुम नॉर्मल हो गई हो। शिंगटियन सॉन्गलिन की आवाज
निकालने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि हाँ, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। ये सुनकर लिन रूम का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही सॉन्गलिन बाहर आती है तो ये लिन से कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लिन कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं जाने दे सकता। इतने में यहाँ पर शौरन भी आ जाता है। शौरन जल्दी से आकर लिन को देखता है। लिन तो सॉन्गलिन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।